आपके मोबाइल पर लॉगिन कीजिए www.dpknewsindia.com। हमारी वेबसाइट पर आपके शहर और राजस्थान की तमाम खबरें लगातार आप तक dpknewsindia.com के जरिए। मोबाइल पर डीपीके न्यूज देखने के लिए डाउनलोड कीजिए डीपीके न्यूज ऐप और देखिए लाइव न्यूज। डीपीके न्यूज हरदम आपके साथ। डिजिटल इंडिया का डिजिटल चैनल डीपीके न्यूज, एक कदम सच्चाई की ओर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ काव्या। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं बुलेटिन की कुछ अहम सुर्खियों पर। दिल्ली का इनामी बदमाश यूपी में मुठभेड़ में मारा गया, एक पुलिसकर्मी की हत्या का था आरोप। गोंडा डीएम का आदेश, अवैध शराब के खिलाफ चला अभियान। श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक। और अब खबरें विस्तार से। बागपत में पिछले साल एक पुलिसकर्मी की हत्या के मामले में वांछित बदमाश जावेद मुठभेड़ में मारा गया। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को इस बारे में बताया। बुड़ौत कोतवाली के प्रभारी पुलिस निरीक्षक अजय कुमार शर्मा ने बताया कि मंगलवार देर रात पुलिस की टीम बिनौली रोड पर जांच कर रही थी। इसी दौरान वहां से गुजर रही एक सेंट्रो कार को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन कार सवार बदमाश पुलिस पर गोलियां चलाते हुए भागने लगा। उन्होंने बताया कि बागपत पुलिस ने दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ के साथ मिलकर यह अभियान चलाया। और अब खबर सिद्धार्थनगर जिले से है, जहां कपिल वस्तु क्षेत्र में स्थित मझौली सागर में आज वन विभाग द्वारा बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पक्षियों की सुरक्षा को लेकर सारस मित्रों का भी यचन कर उन्हें प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर सदर विधायक श्याम धनी ने कहा कि पक्षियों की सुरक्षा के दृष्टिगत बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। लोगों को पक्षियों के प्रति सुरक्षा रखने के लिए जागरूक करने का भी प्रयास इस बर्ड फेस्टिवल से किया जा सकता है। इस अवसर पर डीएफओ आकाशदीप भगावन ने कहा कि पक्षियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। इसकी सुरक्षा के लिए क्षेत्र के लोगों को भी आगे आना चाहिए। देखिए, ये बर्ड फेस्टिवल जो है हर वर्ष मनाया जाता है और अभी आज ही के कार्यक्रम में यहाँ कुछ लोगों को प्रभागी अधिकारी द्वारा उनको सम्मान स्वरूप कि यहाँ जो आज तमाम जगहों से हमारे पक्षियाँ आती हैं, उनके देखभाल के लिए उनको जिम्मेदारी सौंपा गया है। क्योंकि जब तक जिम्मेदारी नहीं रहती है तो किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है। तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हर वर्ष ये कार्यक्रम यहाँ लगता है और इसके अनुरूप वन विभाग द्वारा और ड्रेनेज विभाग द्वारा यहाँ देखभाल निरंतर चलता रहता है। किसी प्रकार का किसी पक्षी या किसी के ऊपर कोई ऐसा वार नहीं कर सकता है। और उसी तारतम्य में आज पुनः यहाँ 6-7 लोगों की जिम्मेदारी इसी गांव के लोगों को सौंपा गया है और हम लोग निरंतर जो है इस पर ध्यान रखे हैं कि इसकी जो है ये झील की सफाई हो। और अभी माननीय जिलाधिकारी महोदय भी आए थे, वो भी यहाँ कह के गए हैं कि यहाँ जो तमाम प्रकार के बांधों में टूट फूट आया है बरसात के कारण, उसका जो है सही रूप से उसको सही किया जाएगा, जिससे यहाँ पानी रुका रहेगा। तभी आज जो अन्य जगहों से चाहे नेपाल या कहीं से जो पक्षियाँ अपने समय मौसम के अवसर पर आती हैं वो निरंतर आती रहेंगी और हर वर्ष ये कार्यक्रम में बढ़ोतरी आ रही है। इस साल और अच्छे ढंग से वन विभाग अधिकारी महोदय उन पक्षियों का जो इस अपने इस झील में आते हैं उन सब का चित्रण करा करके यहाँ प्रदर्शनी के रूप में लगाए हैं। और तमाम विद्यालयों से जो छोटे छोटे बच्चे आज के दिवस के इस सम्मान में अपना नामांकन करा करके इस दिवस के
दिवस को मनमोहक रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। हम लोग आभारी हैं कि इस तरह का कार्यक्रम निरंतर जब चलता रहता है तभी जो है कार्यों में और वहाँ के उस स्थलीय निरीक्षण में तभी जो है लोगों का मनोभावना उसमें सम्मिलित होती है और उस कार्य को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। देखिए, जो बर्ड फेस्टिवल को आप कह रहे हैं हर साल हम करते हैं, वो हर साल करना हमारा मैंडेट है कि उसको करना है, लेकिन इस साल बाकियों के से हमने कुछ डिफरेंट किया है, क्योंकि आप कहते हैं कि भी वन विभाग हर बारी नहीं पहुंच पाता है। वन विभाग की भी बहुत सारी मजबूरियां हैं, किसी भी विभाग की, पुलिस विभाग की, प्रशासन की, हर किसी की मजबूरियां होती है, मौके पर नहीं पहुँच पाते हैं कई बार। लेकिन इसको जब तक के लिए जन जागरूकता के साथ नहीं जोड़े जाएंगे, जब तक लोगों को नहीं साथ में जोड़ा जाएगा, तब तक पर्यावरण का कोई भी विकास नहीं हो पाएगा, पर्यावरण संरक्षण नहीं हो पाएगा। इसी पहल को मानते हुए, क्योंकि बहुत सारी मीडिया से भी और बहुत सारे लोगों से भी ये कंप्लेंट आती थी कि वन विभाग हर साल सिर्फ एक फंक्शन करता है, इस बार यहाँ भी प्रोटेक्शन और संरक्षण को जोड़ने के लिए हमने जिम्मा लोगों को देना शुरू किया है। इस बार लोग हमारे साथ भागीदारी में जुड़ेंगे। हमने एक सारस मित्र का यहाँ पे फॉर्मेशन किया है, जो डीएम साहब के स्तर से भी फॉर्म हुआ है। लोगों को हमने इस पहल के साथ जोड़ना शुरू किया है। 7 सारस मित्र यहाँ के चिन्हित किए गए हैं, यहीं के जो लोकल निवासी थे उनको चुना गया है। इन निवासियों को हमने एंट्री पॉइंट एक्टिविटी के लिए कुछ कंबल, टॉर्च और कुछ प्रोत्साहन के लिए सामान बांटा गया है, जो हर महीने बांटा जाएगा। इससे क्या होगा कि लोग थोड़ा सा लोगों में इंकरेजमेंट रहेगी, प्रोत्साहन रहेगा, और यही लोग हमें हर बारी बताते जाएंगे। यदि कोई भी शिकायत आती है कि यहाँ पे कोई मिट्टी यहाँ से खनन हो रही है या कोई चिड़िया मार रहा है, तो अब सिर्फ हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, हम साथ में लोगों को भी चाहते हैं कि उनकी भागीदारी हो साथ में, क्योंकि ये हर साल कंप्लेंट आती है और विभाग की भी कई अपनी इसके अंदर प्रॉब्लम्स है, कई शॉर्टकमिंग्स हैं, बट इन शॉर्टकमिंग्स को ही बिल्कुल हमने मद्देनज़र रखते हुए ही वो किया है। और जैसा कि मैं कह रहा हूँ, हर चीज़ को बेहतर होने के लिए टाइम लगता है और बूंद बूंद से ही कुआं पानी भरता है, जो भी कुआं भरता है। तो हम छोटी पहले इस टाइप की शुरू कर रहे हैं, और इंग्लिश में कहावत है, इट्स बेटर लेट देन नेवर। आज शुरू किया है, जब जाके तभी सवेरा। अगर यदि इस टाइप का कोई भी पहले जहाँ तक नहीं पहुँच पाया डिपार्टमेंट, मैं भी बताऊँ क्योंकि बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स रहती है, लेकिन जहाँ तक नहीं पहुँच पाया, अब के बाद मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ कि अब सिर्फ हम ही नहीं, यहाँ के जो सारस मित्र हैं वो भी इस साथ में जुड़े हैं, इस भागीदारी में हैं, और वो भी साथ में पर्यावरण संरक्षण में हमारा सहयोग देंगे। दुकान हमारा तोड़ा गया बिना सूचना के। हमारे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, यही दुकान हमारा एक सहारा था, यही रोजी रोटी थी। ज़मीन भी हमारे गांव का निकला गया, उसी लिए हम लोग दुकान कर रहे थे, और बिना सूचना दिए हुए एडीएम साहब आके तोड़वा दिए तमाम शासन प्रशासन के लोग। अब हम क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करें? हम लोग बेसहारा हैं, कोई रोजी रोटी नहीं है। कोई नोटिस वगैरह नहीं। वाले मोड़ पे दुकान है, वहाँ कोई प्रदूषण नहीं था, कोई नहीं। 2-3 दुकानें थी, उसको किसी के कहने पर ये तोड़वा दिए, फेंकवा दिए, बिना कोई सूचना दिए, बिना कुछ किए तोड़वा करके फेंकवा दिए। न सामान निकाला गया, न कुछ किया गया, वैसे गड्ढे में ढकलवा दिए जीसीबी से। ऐसे में आपकी रोजी रोटी कैसे? रोजी रोटी हम लोग का कैसे? न कोई नौकरी है, न कोई बिजनेस है, और कुछ हम लोग कहाँ से क्या करेंगे? नोटिस दिया गया था? नोटिस नहीं दिया गया, कुछ भी नोटिस नहीं मिला हम लोग को। वैसे आकर के गिराने लगे, कुछ नहीं कहे, नहीं तो हम लोग सामान अपना निकाल लेते, वो भी हमारा सामान बर्बाद गया। नहीं, हमें कल रात को पता चला कि यहाँ पे प्रशासन के लोगों ने, जो छोटे छोटे दुकानदार थे, इनको अतिक्रमण करवा के पूरा टंकी से लेके सारे दुकान तोड़वा के गिरवा दिए हैं। तो हम सुबह भी आए थे, हम लोगों से बात की, इनका दुख पीड़ा मैंने देखा। सुबह ठंडे में इनके बच्चे लोग ठुठुरे पड़े हुए थे, तो उन्होंने पूछा क्यों इस तरह, कोई नोटिस दिया प्रशासन कैसे? तो उनका कहना है कि कोई नोटिस नहीं दिया गया, प्रशासन आया, ज़बरदस्ती पूरा दुकानें टंकी गिरवा के फेंकवा दिए और धमकी दिए कि अगर दुकान रख लोगे तो जेल भिजवा देंगे। तो हमने बोला कि हम मिलेंगे, और समाजवादी पार्टी हमेशा गरीबों किसानों की ही लड़ाई लड़ती है। हमारे आदरणीय अखिलेश यादव का आह्वान है कि कोई गरीब, कोई नौजवान भूखा ना सोए। तो हम लोग, सरकार तो है नहीं, ये योगी सरकार, भ्रष्ट योगी सरकार है। ये गरीबों दलितों का सबसे बड़ा दुश्मन है, नौजवानों का दुश्मन है। ये बसाता नहीं, उजाड़ने का काम करता है।
अगर इसको बसाने की बात होती है, अगर योगी सरकार के प्रशासन के लोग गरीबों के साथ ज़रा भी हमदर्दी होता तो एक दिन 2 दिन का समय देते, सामान निकाले थे फिर तोड़वाते। लेकिन उन्होंने इनको जानवर की तरह उन्होंने माना है, इसीलिए इस तरह जानवर की तरह व्यवहार किया है, क्योंकि उनका मानसिकता ठीक नहीं है ये सरकार की। और ये प्रशासन भी बेलगाम हो गई है। इनका ना कोई नेता आके खड़ा हो सकता है, ना इनका कोई मंत्री, ना विधायक। ये गरीबों का कोई नहीं है, क्योंकि जब योगी सरकार के उनके मंत्री ही गरीबों के दुश्मन हैं तो उनके मंत्री, उनके विधायक, इनके प्रशासन गरीबों का हित नहीं कर सकते हैं। और हम समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक विजय पासवान, हम आपसे सारे तमाम लोगों से वादा करके जा रहे हैं कि ये लड़ाई अब समाजवादी पार्टी लड़ेगी। हम नहीं कहते कि अतिक्रमण नहीं करो, ये आपका अधिकार है, लेकिन गरीबों के ठंडी में कड़कती ठंडी में कौन जिम्मेदार होगा? कोई ठंडा किसी का बच्चा या परिवार की कोई बीमार हो जाता है, कुछ और घटना हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा? इतनी ठंडी है, कंबल तो उनको आंट नहीं रहा है, कंबल तो एक गरीब को बांट नहीं पाए हैं। बेरोजगार करने का क्या अधिकार? इंसानियत तो होनी चाहिए इनके अंदर। तो उसकी लड़ाई हम लोग समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ेंगे और डीएम साहब से मिलेंगे और सरकार से अगर नहीं इनकी मदद किए, अगर इनका जो भी भरपाई नहीं किए, जो नुकसान हुआ है, तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। इनको न्याय दिलाने का काम समाजवादी पार्टी। खबर गोंडा जिले से, जहां नवागत जिलाधिकारी मार्गदेश शाही के आदेश पर आबकारी निरीक्षक मनकानपुर में आबकारी निरीक्षक तरबनगंज की संयुक्त टीम द्वारा कोतवाली मनकापुर थाना क्षेत्र के ग्राम पेरी पोखर व अम्बा में दबिश दी गई। दबिश के दौरान पेरी पोखर गांव के दक्षिण में रेलवे लाइन के दोनों ओर भारी मात्रा में लहर जमीन के नीचे छुपाकर रखी गई थी। लगभग 800 किलोग्राम बरामद लहर को मौके पर नष्ट किया गया और लगभग 15 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। आबकारी अधिनियम के अंतर्गत एक अभियोग पंजीकृत किया गया। अम्बा गांव के पूरब जंगल में भी जमीन के नीचे भारी मात्रा में लहन छुपा कर रखी गई थी। लगभग 1400 किलोग्राम बरामद लहन के मौके पर ही नष्ट कर दी गई व लगभग 35 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई व एक अभियोग पंजीकृत किया गया। और अब खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां देश के प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन का सपना आखिर कैसे साकार होगा, जब इस सपने को साकार करने वाले जिम्मेदार ही अपना काम सही से करने का काम नहीं कर रहे। प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के उसका बाजार ब्लॉक के ग्राम पंचायत बरदहा में शौचालय सिर्फ नाम का बना हुआ है। इस गांव में शौचालय में कहीं दरवाजा नहीं लगा है तो कहीं छत ही नहीं लगी है। कुछ शौचालय ऐसे हैं जो कि खेतों में बना दिए गए हैं और शौचालय का गड्ढा ही नहीं बनाया गया है। सरकार जहां घर घर शौचालय देने का कार्य कर रही है, वहीं लोग खुले में शौच करने को आज भी मजबूर हैं। इसकी वजह है भ्रष्टाचार। सरकार द्वारा 12,000 रुपए स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में जाना चाहिए, लेकिन हकीकत जो देखने को मिल रही है उससे इस गाँव में ठेकेदारी प्रथा से आधे अधूरे शौचालयों का निर्माण कराकर जिम्मेदारों ने पैसा लिया और कागजों में सभी के घरों में शौचालय को बनवा भी दिया। गांव के कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि उनके शौचालय का पैसा ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी ने निकाल लिया। कागज देखने पर पता चला उच्च अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद भी कोई जांच करनी नहीं जा रही है। कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि कागज में शौचालय पूरा बना गया है, लेकिन उनका शौचालय आज भी है। वजह है कि शौचालय बनाने के लिए भी पैसा नहीं आ गया। ठेकेदारी ग्राम प्रधान ने ही शौचालय का निर्माण कराकर सारा पैसा लूट लिया। वहीं सहायक खंड विकास अधिकारी का कहना है कि शौचालय निर्माण में अगर किसी ने पैसे लिए हैं तो जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। अब आधे अधूरे बने इन शौचालयों का उपयोग कैसे करें, ये बड़ा सवाल है। आखिर कब तक सरकारी योजनाओं भ्रष्टाचार भेंट चढ़ती रहेंगी और ये जांच का जुमला यूं ही जिम्मेदार लोग पढ़ते रहेंगे। खबर कानपुर से है, जहां श्रम कल्याण परिषद अध्यक्ष राज्य मंत्री सुनील भराला की अध्यक्षता में श्रम कल्याण परिषद मुख्यालय कानपुर नगर में बैठक संपन्न हुई। बैठक में उन्होंने वाणिज्य प्रतिष्ठानों एवं अन्य उद्योगों में कार्य करने वाले श्रमिकों को एक यूनिफाइड नंबर जारी किए जाने हेतु श्रम विभाग के अधिकारियों से वार्ता करते हुए पंजीकरण श्रमिकों को विवरण आदि तैयार किए जाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि ज्योतिबा फुले श्रमिक कन्यादान योजना के अंतर्गत औद्योगिक अधिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों की पुत्रियों को कन्यादान के रूप में आर्थिक सहायता 15,000 से बढ़कर 25,000 किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसे शीघ्र ही लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि श्रमिकों को यूनिफाइड नंबर जारी किए जाने हेतु श्रम आयुक्त, कारखाना निदेशक, वाणिज्य कर आयुक्त एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों की शीघ्र बैठक कर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि शिक्षण संस्थाओं में कार्य करने वाले श्रमिकों को भी श्रम कल्याण परिषद की योजनाओं से जोड़ा जाएगा। बैठक में श्रम कल्याण परिषद के सदस्य श्री अजित जैन, अपर श्रमायुक्त फैसल आफ्ताब एवं डीके सिंह, उप श्रमायुक्त अमित, विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
खबर कानपुर से, जहां कोविड का टीका पूरे मानकों को पालन करते हुए तैयार किया गया है और परीक्षण में खरा उतरने के बाद ही इसे लोगों को लगाया जा रहा है। इसलिए लोगों को टीके को लगाकर कोई भ्रम नहीं पाना चाहिए, क्योंकि इसका टीका सबसे पहले हम चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को भी लगाया गया है। ये बात अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉक्टर जी.के. मिश्रा ने मंगलवार को स्वयंसेवी संस्था सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च के सहयोग के जनपद के स्थानीय होटल में आयोजित स्वास्थ्य संचार बात अपर अधीक्षक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉक्टर जी.के. मिश्रा ने मंगलवार को स्वयंसेवी संस्था सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च के सहयोग से जनपद के स्थानीय होटल में आयोजित स्वास्थ्य संचार शुद्धिकरण कार्यशाला के दौरान कही। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने 4 और 5 फरवरी को टीकाकरण 100% तक पहुंचाने में मीडिया से सहयोग की अपेक्षा की है। साथ ही स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिया कि 4 और 5 फरवरी को होने वाले दौर में 100% टीकाकरण कराएं, ताकि वैक्सीन अब जब आमजन तक पहुंचे तो किसी को वैक्सीन को लेकर किसी भी तरह का शंका ना हो। और अब खबर सिद्धार्थनगर से, जहां प्राथमिक विद्यालय पिपरा में विद्यालय के रसोई घर का ताला तोड़कर स्कूल के संपत्ति पर चोरों ने हाथ साफ किया। आपको बताते चले कि बड़ेपुर नंबर 12 के टोला पीपरा के प्राथमिक विद्यालय के सामनों पर चोरों ने हाथ साफ किया, जिसकी सूचना प्रधानाध्यापिका अनुपमा त्यागी ने थाना चिल्हई और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व खंड शिक्षा अधिकारी को लिखित प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया। आपको बता दें कि विद्यालय परिसर में लगे मोटर, गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा, प्लेट, ग्लास, बाल्टी, भगोना, कुकर आदि सामानों पर चोरों ने 1 तारीख की रात में हाथ साफ किया। वहीं प्राध्यापिका अनुपमा त्यागी द्वारा स्थानीय थाना चिल्हिया में शिकायत दर्ज कराई, तो वहीं मामले की जांच में थाना चिल्हिया की पुलिस जुट गई है। और किस विद्यालय पे आप तैनात हैं? मैं अनुपमा त्यागी, इंचार्ज प्रधानाध्यापिका प्राथमिक विद्यालय पिपरा। ये आपके विद्यालय चोरी हुआ, क्या क्या सामान गायब हुआ उसमें? सर, इसमें एक तो पानी की मोटर थी और खेल सामान की किट थी बच्चों की, और दूसरी रसोई में सारा सिलेंडर, गैस का चूल्हा, सब बर्तन, प्लेट थी, गिलास था और कढ़ाई, भिगोने, सब चीज़ गायब हो गए हैं। तो इसकी सूचना आपने कहीं दिया? हाँ जी, मैंने चिल्हिया थाने में इसकी सूचना दे दी। अपने विभाग में? विभाग में भी मैंने सूचित कर दिया। थाने के लोग क्या कहे? थाने के लोग आज आएंगे इंक्वायरी करने। कल मैंने जैसे ही मैं यहाँ आई सुबह 8:30 बजे, तभी मैंने ऐसा देखा और गांव वालों को सबको बुलाया, उन्होंने भी सबने देखा। उसके बाद मैं चिल्हिया थाने गई सूचना देने, प्रार्थना। और फिलहाल हमारे उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीपीके न्यूज। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है।